इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन में सीमा पे तनाव बरकरार है। इस दौरान दोनों तरफ से बातचीत की कोशिश भी चल रही है। एक तरफ कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, बैकडोर चैनल से बातचीत चल रही है कि कैसे तनाव को कम किया जाए, युद्ध की नौबत ना आए। दूसरी तरफ सैन्य लेवल पे बातचीत हो रही है। आज भी एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं और अभी भी ये मीटिंग जारी है। इसी दौरान एक बड़ी खबर निकल करके आई कि चीनी सेना ने ये स्वीकार कर लिया है कि जिस तरीके से भारत के सीओ कमांडिंग ऑफिसर 15 जून को संघर्ष के दौरान मारे गए थे, शहीद हुए थे, ठीक उसी तरीके से चीनी सेना की तरफ से उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मौके पे मारा गया था। अभी तक चूंकि चीन ने ये स्वीकार नहीं किया है कि कितने उसके सैनिक उस दिन मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, जबकि भारत ने स्वीकार कर लिया था कि उसके 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें कि कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। चीन की तरफ से ये पहली बार स्वीकार की गई है और ये जो जानकारी आ रही है वो सैन्य सूत्रों से आ रही है, यानी कि औपचारिक तौर पे चीन इसको लेके कोई बयान जारी नहीं करेगा। लेकिन समझा ये जा रहा है कि बातचीत के दौरान जब ये बातें आई कि दोनों देशों का नुकसान हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला, फ़ायदा क्या हुआ और हमारा जो है कर्नल मारा गया है, तो उसी पे चीन के सैन्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि उनका भी सीओ मारा गया है, उनका भी सीओ शहीद हुआ है, इसलिए नुकसान दोनों पक्ष को हुआ है। तब भारत की तरफ से ये बात कही गई है कि यदि चीन को इस बात का एहसास है कि यदि लड़ाई या संघर्ष होती है तो दोनों पक्ष को भारी नुकसान होना है, फिर शुरुआत किसने की, कौन जो है एलएसी को क्रॉस करके उस बफर जोन में घुसा, तो चीन जब तक 5 मई से पूर्व की स्थिति में नहीं जाएगा तब तक तनाव कम नहीं हो सकता। भारत ने 2 बातें रखी है जो जानकारी मिल रही है। पहली बात ये कि अपनी सीमा में जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड निर्माण का काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, वो भारत नहीं रोकेगा। इसके लिए चीन दबाव न बनाए, क्योंकि चीन ने जब ये सब किया था तो भारत ने उसे नहीं रोका था। दूसरी बात, भारत की ये शर्त है कि चीन को 5 मई से पूर्व की स्थिति में जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मई को ही पहला टकराव पेंगोंग झील के पास में दोनों देश की सेनाओं के बीच में हुआ था। तो जब तक चीन जो है पूर्व की स्थिति में नहीं जाता है तब तक तनाव कम नहीं हो सकता। अब इस मीटिंग के आउटपुट का इंतजार है। हालांकि 6 जून को भी एक मीटिंग हुई थी और 6 जून की मीटिंग के में जो सहमति बनी थी उस पर भारतीय सेना तो कायम रही, लेकिन चीनी सेना कायम नहीं रही और उसने पॉइंट 14 के पास में अपना टेंट लगाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका था और उसी को लेकर के संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे। तो चीन एक तरफ बात तो करना चाहता है, ये भी जो है उसी की मांग पे आज की मीटिंग हो रही है, बट बातचीत में जो तय होता है उसको वो फॉलो नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, इसलिए ये समस्या खड़ी हुई है। आज के मीटिंग के आउटपुट का इंतजार है, देखते हैं जैसे कोई डेवलपमेंट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।